ऑपरेशन सिंदूर में इस समय सेना निरंतर सरहदों की सुरक्षा कर रही है, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। लेकिन पेट्रोलिंग के समय भी हथियारों में परिवर्तन देखिए किस तरह से आ रहा है। असॉल्ट राइफल भी है और अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो ये एंटी ड्रोन गन भी अब साथ चल रही है। और इस टुकड़ी के कंपनी कमांडर मेरे साथ हैं। आपके पास आपकी असॉल्ट राइफल है मेजर साहब, और आपकी टीम के पास ये एंटी ड्रोन गन। तो क्या एंटी ड्रोन गन अब आपका रेगुलर हथियार बन गया है? हाँ, एंटी ड्रोन गन हमारे एकदम नीचे वाले लेवल तक इंटीग्रेट हो चुका है और ये हमारा रेगुलर हथियार बन चुका है। तो किस तरह का खतरा है इस समय, क्योंकि 10 मई को तो जिस जगह पर हम यहाँ हैं वहां जबरदस्त मोटर फायरिंग भी हुई थी, शेलिंग भी हुई थी, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था और अपेरेंटली दुश्मन ने और भी काफी कोशिश की थी। या उस टाइम उन्होंने काफी कोशिश की जिसको हम लोगों ने पूरा बिल्कुल डिनाई कर दिया। और अभी की सिचुएशन के बारे में अगर आप पूछो तो अभी दुश्मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बुजदिलों की तरह छुपा हुआ है। बट स्टिल वी आर कीपिंग अ आई ऑन देम, एज यू कैन सी, विद द काइनेटिक मीन्स एंड ऑब्वियसली नॉन काइनेटिक। तो काइनेटिक मींस भी आपके साथ है, यानी असॉल्ट राइफल, और नॉन काइनेटिक मींस यानी वो ड्रोन गन जो अब इन्फेंट्री के हथियारों का एक सदस्य है कि अगर ये ड्रोन को देखती है उस दिशा में एम करके फायर करते हैं और ड्रोन को गिरा देते हैं अपनी शक्ति से। लेकिन ड्रोन्स भी सेना की यानी भारतीय सेना के ऑपरेशंस का एक इंटेग्रल पार्ट बन गए। देखिए जैसे अभी आप यहां पर देखें तो ये एक स्वॉर्म ड्रोन एक तरह से देखा जाए कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं रात के अंधेरे में और ये दुश्मन के इलाके पे टोह भी रखते हैं और जरूरत पड़े तो दुश्मन को दर्द देने में भी सक्षम है। और मेरे साथ एक और इन्फेंट्री के अफसर इस समय यहाँ पर हैं। क्या ड्रोन्स भी अब इन्फेंट्री के इंटेग्रल वेपन्स बन गए हैं एक असॉल्ट राइफल की तरह? जय हिंद सर, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये सारे के सारे ड्रोन इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस के अलावा इसकी खासियत यह है कि ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन ने खुद इनको बनाया है। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि सेना की इन्फेंट्री ने खुद यहाँ पर ड्रोन्स बनाए? जी बिल्कुल। हमें यह एक छोटा सा नमूना है जो दर्शाता है कि कैसे भारतीय फौज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसी के अनुसार अडॉप्ट कर रही है। एक इन्फेंट्री के जवान से लेकर के जेसीओ और अफसर सभी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल। और इस समय अगर मैं देखूं तो यहाँ काफी बड़ी संख्या में ड्रोन न केवल इस समय यहाँ बल्कि अलग अलग भाग में उड़ रहे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग है या ये ऑपरेशंस में इसी तरह आपके साथ रहते हैं लगातार? सर ट्रेनिंग तो एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है ही, बट अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमें इसका ऑन ग्राउंड यूज करना भी पता चला। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आईबी के काफी नजदीक हैं, तो इनका इस्तेमाल हमने सर्वेलेंस, एनिमी की एक्टिविटीज के बारे में जानने में, ओन एक्टिविटीज को कैसे हम कंसील कर सकते हैं उसके बारे में, इन सभी चीजों के लिए हमने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो कि फ्यूचर में और भी हम इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि करेंगे। और आप इसका यह एक छोटा सा नमूना है। और आप ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी ड्रोन्स की आपके पास है यहाँ पर? जी बिल्कुल। इन ड्रोन्स में से इनके पास ड्रॉपिंग मैकेनिज्म की काबिलियत है। ये हमारे एफपीवी ड्रोन्स भी हैं जो कि अंदर घुस के दुश्मन के बंकरों में घुस के उनको बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। एफपीवी ड्रोन्स की अगर आप बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान साहब आज तक पर हमसे बात करने के लिए। तो मतलब इन्फेंट्री के जवानों को फर्स्ट पर्सन व्यू भी वो देखते हैं और उनमें हथियार भी होते हैं कि वो दुश्मन के बंकर के अंदर घुसकर ध्वस्त करने में सक्षम है। अगर आप यहाँ पर देखें तो निरंतर ये ड्रोन आकाश में उड़ रहे हैं नाइट स्काई में, और ये दुश्मन के दिल में डर पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम है। ड्रोन्स की एक तरह से ये इन्फेंट्री के लिए, इन्फेंट्री की भी अगर सेक्शन हो, प्लाटून हो, कंपनी हो या पूरी बटालियन हो, उसकी एक तरह से आई इन द स्काई है, यानी तीसरी आंख आकाश में। पहाड़ी के उस तरफ क्या हो रहा है ये जानने में उनको मदद मिलती है, दुश्मन कहाँ छिपा हो सकता है ये जानने में मदद मिलती है। और इनमें हथियार भी हैं कि अगर इन्फेंट्री के वहां पहुंचने पर ऊंचाई पर आतंकवादी दिखता है या दुश्मन का सिपाही दिखता है तो इसमें जो हथियार है वो कामिकाजी मोड में यानी सुइसाइड अटैक मोड में वहां पर उनके बंकरों को, उनकी गाड़ियों को, उनके और ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम है। बड़ी संख्या में ड्रोन भारतीय सेना इस समय खरीद भी रही है और स्वदेशी यानी जिसके किसी भी सिस्टम को बाहर से हैक ना किया जा सके, पहली बात। और दूसरी बात, सेना में सूत्रों के मुताबिक
पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास या तुर्की में बने ड्रोन है या चीन में बने ड्रोन है, खुद भी वो ड्रोन बना रहा है। उनकी क्षमता तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने देख ली कि वो हमारे एरिया में घुसकर तबाही नहीं मचा पाए, लेकिन जो तबाही भारत के ड्रोन्स ने सरहद के उस पार मचाई, जैसा वो इन्फेंट्री के अधिकारी मुझे बता रहे थे, दर्द पाकिस्तान को अभी भी हो रहा है।